स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और कल हमने स्प्लिट्स विला पे बड़े दिन बाद वीडियो बनाई, वो ज्यादा चली नहीं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोगों ने देखी उनने इतने सारे कमेंट किए कि और बनाओ, तो हम फिर से आ गए। और योगेश ने इस पूरी के पूरे टॉपिक पे ऊपर आधे घंटे वीडियो बना के बकवास करी है भाई। मैंने आधे घंटे की पूरी वीडियो देखी, मैंने बोला कुछ बता देगा ये। पूरी वीडियो में वो रू 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 ऐसा लग रहा था गाना गा रहा है रू के नाम का। मैं आधे घंटे वेट करता रहा। मैं सच में चाहता हूँ कि कुछ अच्छा सा वो एक नहीं, रीजन तो क्या ही देगा यार, रीजन तो वही है कि मतलब वो उससे प्यार करता है रूरू से, और आकांक्षा से इतना था नहीं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या बेचारे का ब्रेकअप हो गया तो मूव ऑन करने आया था। अरे मूव ऑन करना एक अलग चीज होती है। तुम डेटिंग शो में आ रहे हो, यहाँ पे सामने वाले को होप ही डेटिंग की दे रहे हो तुम। अगर तुम इतने ही ज्यादा एकदम प्यार में थे अभी जितना दिख रहा है, तो डेटिंग शो में ही नहीं आते ऐसे लोग। और अपने मूव ऑन के चक्कर में दूसरे को हर्ट करना कहीं से जस्टिफाई नहीं होता है। यार मैं मूव ऑन कर रहा था यार, क्या मतलब तुम्हें फीलिंग हो गई? अच्छा मैंने पहले बताया नहीं था, मुझे बता। शिट यार ये तो मिस कर दिया मैंने सोचा नहीं कि बता देना चाहिए। बाकी आओ सुनते हैं क्या क्या बोला था। जब वो लड़की मेरे सामने खड़ी है जिसने मुझे संभाला है, सब कुछ किया है अच्छे बुरे टाइम में, जब मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं थे, ये लड़की जब इतनी ही अच्छी थी लड़की तो इतना इजीली कैसे ब्रेकअप कर लिया? अब यहाँ तो फिर और योगेश और गलत लग रहा है कि एक लड़की इतनी अच्छी, उसने संभाला, सब करा, सब देखा, और जहाँ थोड़ी सी बात बन रही, मैं जा रहा हूँ स्प्लिट्स विला में। क्या मतलब संभाला? जा रहा हूँ स्प्लिट्स विला में, अब नया कनेक्शन बनाऊंगा। अक्कू तारा उसके लिए होती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसको खाना देती थी, एंड कभी कभार हो सके तो घर। कोई ये गलत नहीं बोल रहा कि इसने रूरू को क्यों चूज किया, आकांक्षा को क्यों नहीं किया। वो ठीक है, जिसको प्यार करेगा उसको चूज करेगा। पर अगर आप इतना प्यार करते हो तो ऐसे एक्शन नहीं करते ना। फिर वो प्यार के जैसे ही एक्शन करो, फिर बढ़िया रहते दोनों साथ में बाहर, किसी को क्या फर्क पड़ रहा था। पर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे शो में भी आना होता है। और एक तो वो वाली बात समझनी थी, बेचारी सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आई, शो में आई है। वो उसका काम है शो करना, पिछले साल भी शो में आई थी। वो पैसा ही कमा रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे काम ही तो है ये भी। यहाँ पे बैठने का फ्री में आ गई क्या? नहीं। और बल्कि बताओ, इसने इस वीडियो में बोला कि मैंने उनकी टीम से पूछा था कि रूरू तो नहीं आएगी, को पता था आ सकती है। ये फिर जो बात चल रही है कि इनका पूरा प्लान था, वो तो और सच हो गई। वहां पे बैठ के बोला रूरू तो नहीं आ जाएगी, नहीं उसको थोड़ी लाएंगे। अंदर जा बताते तेरे को साले। तेरा एक ही वाइल्ड कार्ड आई, वो भी मेरी एक्सपेक्ट थी, क्योंकि तुम प्यार में डूबे हुए दिख रहे हो ना भाई, बाकी लोग दिख ही नहीं रहे। अब हिमांशु के साथ शोभिका भेज देता, वो देखता भी नहीं उसकी तरफ, मुझे लगता है ऐसा हो जाता कि नहीं मेरे को मतलब ही नहीं। दीक्षा खाना भिजवाती थी, आज ये बना वो बना। मैं इन सब चीज़ों को कैसे थ्रो कर देता जब मेरे सामने वो लड़की खड़ी और मुझसे कह रही है कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। स्प्लिट्स विला में आने का मतलब ही है कि तुमने थ्रो कर दिया। और इस वीडियो में मेरे को एक चीज और समझ नहीं है, ऐसा लग रहा था कि ये बोल रहा है इनका ब्रेकअप हो गया। अब थ्रो हो गया ना एट द एंड ऑफ द डे। एट एनी कॉस्ट मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के शो पर आ रखी हूँ। सब कुछ छोड़ के आ रखी। उल्लू अच्छा बनाया मेरे को लगता है उसने। शानी है यार वो, मैं बताऊँ, वो भी कोई ऐसी बोली नहीं है। शो में आई है भाई, वो वही बात पड़ जाती है ना कि ये बोल रहा है मुझसे वो प्यार करती, इससे प्यार करती, इसकी इज्जत उतारने थोड़ी ना आती। कल भी बोला था मैंने सेम चीज। एंड उधर मैं सबसे बात करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, और मुझे एक लड़की समझ में आती है, आकांक्षा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं योगेश को हेट कर रहे हैं लोग, हेट नहीं करना चाहिए ये और वो भी इंसान। अब तुम सोचो कि एक शो तुम इतना पूरे स्टार्टिंग से देख रहे हो, तुम लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, तुम एक वो नजरिए से देखने लगते हो, और फिर एकदम से एक चीज ऐसी होती है तो लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। भाई मैं जितनी लड़कियों को जानता हूँ जो शो देख रही है, बहुत परेशान है बेचारी। मेरे सामने कितनी तो रील आ गई है कि रो रही है लड़कियां, और लड़की तो लड़की, मेरे को भी थोड़ा सा देख के अजीब लगा यार, बुरा हुआ बेचारी के साथ। तो अब जब तुम्हें सपोर्ट मिलता है, फॉलो करते हैं लोग, वो अच्छा लगता है, तो फिर ये भी उसका दूसरा पहलू ही है। एक वो रूरू की क्लिप आई थी, बोल रही थी मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं ये सब नहीं झेल सकती। तो रियलिटी शो में नहीं जाते ना फिर ऐसे लोग, और वो भी एक जमा कनेक्शन जो पता है जम गया, उसको तोड़ने तो क्या, वो तो वैसे भी नहीं चलता यार। अगर ये सब नकली था, अगर ये इतना प्यार में था रूरू के, तो फिर तो ये पूरा परफॉर्म ही कर रहा था, तो वो तो चलता वैसे भी नहीं। अच्छा ही हुआ आकांक्षा के लिए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि बाहर आके होता तो कुछ भी नहीं होता। एटलीस्ट अब यहाँ पे सिंपैथी तो है लोगों की। सिंपैथी वैसे बुरा वर्ड नहीं है, लोग सोचते सिंपैथी दे दी, सिंपैथी भी अच्छी चीज है, मिलनी चाहिए। एंड मैं उसके साथ गेम में आगे कंटिन्यू करने का सोचता हूँ। एंड मैं जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है स्प्लिट्स विला में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ये सब गुजरता जाता है, एंड वैसे वैसे हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये सिर्फ 3 मिनट में खत्म कर सकता है, 33 मिनट की वीडियो सेम बेवजह में एक्सप्लेन कर रहा है बस। ये हो रहा, देखा हमने भाई, हम देख रहे हैं, हमने बहुत ध्यान से देखा है, और यही दिक्कत है कि ऑडियंस इतनी ज्यादा किल्पी हुई है। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अच्छा है भाई, मतलब फुल वाइब है, फुल कुछ भी ऐसे नहीं है, ऑब्स्टिकल नहीं है, बढ़िया। गेम में काफी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, जो भी होगी देखी जाएगी। मैं जो भी करूंगा दिल से करूंगा, जैसे भी रहूंगा सच्चा रहूंगा, एंड उसी तरीके से मैंने सारी चीजें करी। सच्चा रहूंगा तो एटलीस्ट बताते तो है ना अपन की देखो मेरी एक एक्स थी, उससे मूव ऑन करने आया हूं मैं, तो सामने वाला रेडी रहता है शील्ड लेके अपनी कि हाँ ठीक है भाई, इससे ज्यादा कनेक्ट नहीं होना है, ये वापस जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, इसको कोई वर्ड भी बोलते हैं, शायद रिबाउंड बोलते हैं, कि अपनी एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं तो किसी के भी पास चले जाते हैं। जो पहला इंसान दिखता है उससे प्यार में पड़ जाते हैं, और फिर जैसी एक्स वापस आती है तो पूरा उसका मट्टी पलीत कर देते हैं। करी एंड हमारे विल अलग हो गया।
विला अलग होने से पहले मैं बोलूँगा कि जस्ट ऐसे कि हाँ हम कनेक्शन है, ऐसा था, ये थोड़ा ब्लश ब्लश कर लेते थे कि हाँ ऐसा था वैसा था, बट जब विला मर्ज हुआ उसके बाद चीज़ें वॉज नॉट द सेम। विला जब डिफरेंट हुआ तो मुझे भी बहुत रियलाइजेशन हुआ कि हाँ कि मतलब ये सिर्फ वो नहीं है, मुझे ये लड़की सही में पसंद है। एंड सेम उस साइड से गेम में कितना भी कुछ भी रहा हो, मेरे को अच्छे परफॉर्मेंस मिले हो। इसको तुम याद करो, इसको ये बोल रहा है पसंद है, और अभी कुछ ऐसी क्लिप भी आई थी कि क्या कहते हैं 20 दिन में प्यार नहीं हो जाता ये वो, और ये इसके हिसाब से ऐसा है कि आकांक्षा को बुरा तो लगा पर इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम सोचो इसको वो बुरा लग गया था जो उसने बोल दिया था कि एटलीस्ट हम लोगों ने चिड़िया उड़ तो नहीं खेला यहाँ पे, ये उसमें इतना हर्ट हो गया कि मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। और तुमको वो बुरा नहीं लगना चाहिए पर कि मैंने सेम शर्ट उसको और तुमको पिलाई, और क्या कहते हैं मैंने सेम सपने दिखाए, मैंने सेम नाम रख दिया, और वो बेचारी जस्टिफाई करती फिर रही रूरू सेम शर्ट नहीं थी, मैंने प्रमोशन करा था, ये दूसरी शर्ट है, वो दूसरी शर्ट है, वो जो शर्ट है वो दोनों सेम है, और ये जो जिसका प्रमोशन किया इसने वो दूसरी शर्ट है। एक तो ये जस्टिफाई इतनी गलत तरीके से कर रहे हैं यार दोनों के दोनों, और गड़बड़ करते जा रहे हैं। इससे अच्छा तो ये गायब रहता थोड़े दिन पर, उसको लग रहा होगा फॉलोअर माइनस जा रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अच्छे लोग मिले हो जिनके साथ चीज़ें हो सकती थी बहुत तगड़ी, बट आई ऑलवेज चोज आकांक्षा कि हाँ पहले दिन से मेरे साथ में है। अब ये आकांक्षा को वीक बोल रहा है इनडायरेक्टली कि और तगड़े लोग मिले जिनके साथ बेटर हो सकता था, तगड़ी चीज हो सकती थी, पर मैंने स्टिल आकांक्षा को चूज किया। मुझे वो लड़की जनरली पसंद है। एंड उसके पीछे लड़ाई भी हुई मेरी, मतलब एक को तो पीटा भी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, वो आउटबर्स्ट हो गया था कि उसको थ्रेटन फील कराता है। वो कैमरे पे नहीं है तो तुम लोग को पता नहीं है, ये बातें तुम स्पिरिचुअल से पूछोगे तुम लोग को पता होगा। तो सारी चीज़ें ये वो, एंड मुझे लिटरली वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी शो पे। एंड आई वाज लाइक कि शो जीतूंगा तो इसी के साथ जीतूंगा। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है बाहर की दुनिया में, अभी मेरे दिमाग में बाहर की दुनिया का इसका पहले से क्लियर था, अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है इनका रूरू ये सब वाला, इनका पहले से क्लियर था कि शो जीत के बाहर का फिर बाहर देखेंगे, वापस वैसे भी बाहर जाके रूरू के पास ही जाता, और उस वक्त तो फिर वो और ज्यादा बेचारी कनेक्ट हो जाती और फिर और हर्ट भी होती और किसी को पता भी नहीं चलता, कानों कान खबर नहीं होती। वैसे इन लोगों का स्क्रिप्टेड होने के ज्यादा चांसेस इसीलिए, कहीं ये बोलते हैं कि 1.5 महीने पहले ब्रेकअप हुआ, कहीं ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं 10 दिन पहले ब्रेकअप हुआ, कहीं ये पार्टियों में जा रहे होते शूट चालू होने से पहले, और ये बोल रहा है कि इसका ब्रेकअप हुआ और इसको स्प्लिट्सविला आया और ये चला गया। ये जो शोज रहते हैं ना इनकी कास्टिंग 3-3, 4-4 महीने पहले से होने लग जाती है, क्योंकि ये इतना बड़ा किसी के लिए इन्वेस्टमेंट होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि एंड मोमेंट पे शूट आया और कोई बंदा एक आध नहीं आया। इनके पास बैकअप ऑप्शन तक रहते हैं 2-4। और ये यहाँ पे कह रहा है कि ये सट हो गया इसका, तो बिल्कुल पटापट चला गया अंदर। चल रहा था कि ये था वो था, बट हाँ मेरा चल रहा था शो पे, एंड आई वाज हैप्पी कि बाकी लोग बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों ने स्क्रिप्टेड करा होगा तो ये तो ऑब्वियसली चीजें हिट पड़ेगी, क्या करेंगे इन लोगों ने सब प्लान करके रखा होगा कि ऐसे करेंगे ऐसे कर लेंगे। इन लोगों को पता है ऑडियंस बेवकूफ लगती है, तो सोचते हैं ऐसे करके मैनिपुलेट कर देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, अपना गेम खेलेंगे फिर, पर ऐसा होता नहीं ना। सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये वो आकांक्षा ने थ्रोन छोड़ दिया, आई वाज लाइक कि यार थ्रोन भी छोड़ दिया इसने, तो मतलब लड़की हाँ इसने थ्रोन छोड़ दिया, अब मैं इसको छोड़ूंगा। के दिल में भी कुछ है ना, बस प्रीटी श्योर कि अब तो मैं इसी के साथ ही कंटिन्यू करूंगा गेम। सेम बात है, वो कहानी सुना दी, दिमाग खराब हो गया वो आधे घंटे की वीडियो में कि यार ये क्यों सेम बातें बोले जा रहा है। They pre-planned this. I mean, not gonna lie, even I thought so. And आज का एपिसोड देखने के बाद भी मतलब पता नहीं, I don't know, पता चलेगा भी कि। और उससे जब बोला कि तुम हंस रहे थे तुम्हारा प्री प्लान था इसीलिए, तो वो कह रहा मैं हंस देता हूँ ऐसी सिचुएशन में, टास्क हार के तो कभी हंसता हुआ नहीं दिखता है मुझे, टास्क हार गए वहां तो दुखी दिखता है, वहां तो एक्सप्रेशन डाउन ही होते हैं। कैसे पता चलेगा कि था कि भी नहीं। मुझे सबसे पहली चीज यही खटकी कि वो बोल कैसे नहीं पाया कि वी हैड समथिंग। जब वो उसकी एंट्री हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, लग रहा था कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी वो ऐसा रिएक्ट करेगा, मतलब हग्स एंड ऑल। वैसे किसी को भी दिक्कत नहीं है कि इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के पास, वो एक्स गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है जिसको प्यार करता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, बट बात ये है कि जो नया इंसान होता है जिसको आपने होप्स दे दी उसको आप सच्चाई पहले से बता के रखते हो ताकि वो रेडी रहे, वो उसको धोखे में नहीं रखते। फिर से चीजों पर नीचे हुई, पर योगेश तो नहीं उसको डंप करेगा, ना ही किया है। लोग थोड़ा सा सारे लोग इसको करके योगेश को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि अरे रेड फ्लैग डंप कर दिया। कुछ नहीं डंप करा भाई, हिमांशु लाइव में भी नहीं बोलने दे रहा है योगेश को, शो में तो शो में पूरा शो देख लेना तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक लोगों का पर्सपेक्टिव है, उनको बोलना है बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। पॉजिटिव नेगेटिव जो बोलना है बोलो, बात करते रहो भाई। अब जब नेगेटिव बोल रहे हैं लोग तो सुन नहीं पा रहा। योगेश आधे घंटे की वीडियो डाली जस्टिफाई में, स्टोरियों पे आके अलग बकवास कर रहा है कि इतना हेट मत दो यार, मैं मेंटली वो कर रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। यहाँ पे तो बड़े कूल थे अपन, अरे बोलो पूरा अच्छा सब बोलो। और इसको यहाँ पे भी पता होगा, अब तुम बताओ यहाँ पे इसको नहीं पता होगा कि हेट पड़ने वाली है, स्टिल ये ऐसी बातें कर रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि प्लान क्यों करेगा खुद से, जब उसने सोचा ही नहीं होगा इतनी हेट पड़ेगी, उसको लगा ही नहीं था कि ऑडियंस इतनी ज्यादा वो हो जाएगी। अब जैसे दीप्तांशु का भी देखो तुम, दीप्तांशु की गर्लफ्रेंड है बाहर, सबको पता लग गया, पर सैंडी के लिए किसी को सिंपैथी नहीं, क्योंकि सैंडी को वो सपने ही नहीं दिखा रहा। सैंडी खुद वहां पे बोल रही है कि ये इतना ज्यादा कुछ बॉन्ड नहीं बना रहा है, हम लोग ज्यादा बैठते नहीं, बात नहीं करते, क्योंकि उसको पता है कि गर्लफ्रेंड है बाहर। वैसे तो गर्लफ्रेंड बाहर होते हुए डेटिंग शो में आना भी बहुत अजीब है। ये अपने लाइफ में बता रखा है, आकांक्षा जितने भी वहाँ पे लड़कियां थी
उनमें से मुझे सबसे सॉर्टेड और सबसे सही आकांक्षा ही लगती थी। अभी एक तो जगह आएगी गेम में, एक तो आई चुकी है जिसमें आकांक्षा मेरे अगेंस्ट में बोलेगी या मुझे बोलेगी, लेकिन मैं आकांक्षा को कुछ भी गलत जवाब नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे वो शुरू से ही ऐसे ह्यूमन और वो अच्छी क्यूट लड़की है, अच्छी वाइब आती है मुझे आकांक्षा से, अच्छी वाइब आती है। इसलिए कभी उसने मुझे कभी उल्टा सीधा बोला तो मैंने सिर्फ एक वही लड़की जिसको मैंने कभी उल्टा सीधा नहीं बोला, दूसरी मुझे लगा इस मुद्दे पे कुछ बोलेगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई नो अभी पिछले 2-3 दिनों से मैं एक्टिव नहीं रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, बिकॉज एपिसोड आने के बाद जो मैंने एपिसोड देखा एंड उस पर जो भी चीज़ें थी वो सब देख के ना बहुत ही ऐसा दिमाग सा ख़राब हो गया मेरा। एंड फिर उसके बाद पर इसको तो और एक्टिव हो जाना चाहिए ना कि कमेंट तो अच्छे ही रहते हैं, बुरे आए अच्छे आए, खुशी होती है। गाइस अभी ना मैं 2 दिनों से ऐसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं था और बहुत लोगों ने बहुत सारे सिनेरियो निकाल लिए कि लव इज कैरी, कहीं वो योगेश रावत जैसा ना निकल जाए। पहली बात, मैं रियलिटी शो में था। लव इज स्कैरी तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं थे दोनों के दोनों, कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे फिर उसको धोखा दे दिया। एट द एंड ऑफ द डे कनेक्शन ही बना था, बट दिक्कत ये है कि वो कनेक्शन झूठ के उस पे बना था। उस बेचारी को झूठी होप्स दी गई थी कि हाँ सब बढ़िया। गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड तो बहुत पुरानी, अभी की रिसेंट नहीं। रूरू ना रूरू क्या होता है यार, रूरू रहा 20 दिन में प्यार वाला प्यार किसी से भाई तुम्हें हो जाता होगा तो वो अलग बात है। बाकी जो शो पे था, प्यार तो नहीं बोलूंगा मैं, पसंद थे हम एक दूसरे को, अटैचमेंट थी और वो मैंने हर्ट करी। उस चीज़ के लिए मैं सॉरी था, मैं सॉरी हूँ और सॉरी रहूँगा। बट हर्ट इंटेंशनली कर दी ना दोस्त, अपन ने बता तो देते उसको कम से कम कि ऐसा कुछ सीन हो सकता है। वैसे तो अगर प्लान होगा तो क्यों ही बताएगा, पर अगर ये प्लानिंग कर रहा था तो प्लानिंग में उसको भी शामिल कर लेता है यार। बेचारी वो भी तुम लोगों के साथ खेल ही लेती थोड़ा सा अगर बाद में पता चला कि ये प्री प्लान था। वैसे तो जितने सबूत मिल गया लग ही रहा है खतरनाक ही गेम हो जाएगा। कहीं लव इज कैरी भाई, लव इज कैरी, कहीं वो योगेश रावत जैसा ना निकल जाए कि तुम्हें सारी दुनिया के सामने अपनाने से ना डरे। लव इज कैरी कि जब लव वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, उसको पता है कि भाई बहुत गालियां पड़ेंगी ये करके, बट वो तुम्हें उस हालत पे नहीं देख सकता, वो तुम्हारे लिए सबसे लड़ने को तैयार है। लव इज स्कैरी भाई, बहुत ज्यादा स्कैरी कि कहीं वो मेरे जैसा निकल जाए। उसको पता है गालियां पड़ेंगी, उसको पता है क्या होता है रियलिटी शो में, कैसे बाहर दिखेगा। एंड एक और बात मुझे एड्रेस करनी थी कि जैसे कि वीडियो में भी बोला कि मुझे बोला था कि पहाड़ों पे जाएंगे, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। येस, मैंने बोला था एंड आई वांटेड टू, क्योंकि मुझे लगा था हम दोनों के बीच में चीज़ें हमेशा सेम रहेगी। मैं बाहर से एक चीज़ ख़त्म करके आ रखा था एंड मेरे लिए मेरा प्रेजेंट वही था और मैं उसी के साथ आगे गेम देख रहा था आगे। हाँ तो क्लियर फिर ऐसे ही रखना था वहाँ पे भी कि मेरा प्रेजेंट ये है, मैं वो खत्म करके आ चुका हूँ। पर खत्म हुआ कहाँ था, मिस यू अलर्ट तो हो गया। उसके साथ फ्यूचर देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि कहीं से भी ऐसी चीज़ मेरे साथ हो जाएगी कि मेरी एक्स आ जाएगी मेरी लाइफ में वापस। ये चीज़ मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। और हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें बोली थी बिकॉज मैं वो चीज़ देखता था आगे, साथ में ये सब करना वो सब करना। और रही बात, कुछ लोग बोल रहे हैं मतलब वो कि यही सेम चीज़ें किसी और के साथ भी करी थी। यही सेम चीज़ें मैंने किसी और के साथ नहीं करी थी। पहाड़ों पे गया था तो मतलब ये नहीं कि मैं गांव पे भी गया था ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस, हम लोग 1-2 ट्रिप्स मारी हैं हमने और वो भी पहाड़। सारी बातें जस्टिफाई कर देगा वो, ये नहीं बताएगा कि उसने पहले से क्यों नहीं बताया उसको। बस मेन चीज जो है वो मुद्दे को छोड़ के सारी बातें जस्टिफाई कर देगा कि नहीं वो शर्ट अलग थी, मैं गाँव नहीं ले गया ना। थोड़ा समझो यार, तुम लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हो। टू एवरीवन सेइंग योगेश एंड रूरू प्री प्लान दिस, कोई इतना पागल नहीं है कि पर्पसली टर्न देयर फैंस इनटू हेटर्स। ही इज द एक्स हु इज स्टिल वेटिंग फॉर हिम, आई जस्ट हेट दिस सिचुएशन। और ये इसके उसमें ये भी बोल रहा था कि अपनी मेरी जगह पे खुद को रख के देखो। खुद इंसान जाता नहीं ना डेटिंग शो में, फिर अगर पिछला मुद्दा इतना ज्यादा उलझन भरा रहता है, और अगर जाता है तो वहां जाके फिर क्लियर बताते कि यार थोड़ा उलझन भरा मुद्दा है मेरा। पर वही बात है ना यार, इसको भी लगा होगा कि अगर मैं बता दूंगा तो ये फिर उतना सीरियसली नहीं खेलेगी, फिर कभी भी मुझे बदल सकती है। तो गेम प्लान से उसने नहीं बताया होगा। पर ठीक है, फिर गेम प्लान में ऐसे ही होता है, ऑडियंस चली जाती है। अब देखो आगे जाके क्या होता है। अभी तो वेट कर रहा हूँ मैं एपिसोड का, देखते हैं क्या क्या देखना बाकी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो, ताकि मुझे पसंद आए, मुझे पता लगे कि तुम्हें पसंद आई है। तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।